हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम मैथ का एक चैप्टर लेंगे दोस्तों, जिसका नाम रहेगा चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके अंदर इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके नहीं बनते। इस एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करूँ चाल, समय और दूरी की, तो आज हम ये वीडियो हमारी स्पेशल है दोस्तों। ये हरियाणा में जो सीईटी होने वाला है उसके लिए दोस्तों, और दूसरा ग्रुप डी दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी ये। इस वीडियो के बाद दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि पहले कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों अरिहंत बुक से लिए गए हैं। एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। ध्यान देंगे दोस्तों, समय जो दे रखा हूँ 9 सेकंड दे रखा है। मैं यहीं पर आप लोग के सामने डिस्कस कर रहा हूँ सारी बातें। समय क्या है? 9 सेकंड। समय क्या है? 9 सेकंड। आगे बात करें तो 100 मीटर का मतलब क्या दोस्तों? दूरी। 100 मीटर का मतलब क्या गिवन है क्वेश्चन में? दूरी गिवन है 100 मीटर। अब एक बात हमेशा बताएं, हमसे चाल मांगी गई है। क्या मांगी गई है? चाल। तो चाल का फार्मूला सभी को पता होगा, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। अगर बात करूं मैं दोस्तों देखिए ध्यान से, एक फार्मूले की सिर्फ एक ही फार्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। विशेष ध्यान देना दोस्तों, फार्मूला सिर्फ एक ही है पूरी एक्सरसाइज के अंदर। दूरी क्या होती है? चाल गुणा समय। दूरी क्या होती है? स्पीड होती है चाल, टाइम क्या होता है? समय। तो दूरी होती है चाल गुणा समय। अब यहाँ से ही 3 फार्मूले निकल के आ जाते हैं। अब आपसे स्पीड पूछ ले तो दोस्तों d/t कर देना, यानी दूरी अपॉन समय। दूरी अपॉन समय हो सकता है दोस्तों, दूरी अपॉन चाल हो सकती है। ध्यान देना मेरी बात को। देखिए, दूरी अपॉन समय हो सकता है, या मैं बोल रहा हूँ कि दूरी अपॉन चाल हो सकती है। दूरी अपॉन क्या हो सकती है? चाल हो सकती है। तो टाइम निकल जाएगा भाई। क्या निकल जाएगा? टाइम। यानी दूरी के बटे में रहेंगी सारी चीजें। किसके बटे में? दूरी के बटे में। अगर खाली हमें दूरी निकालनी है तो फार्मूला जो कि इसका मेन फार्मूला है वो होता है चाल गुणा समय। चाल गुणा समय। दूसरी बात का विशेष ध्यान देना, जो समय दोस्तों सेकंड में हो सकता है, वो मिनट में हो सकता है, वो घंटे में हो सकता है। उसके अलावा दूरी मीटर में हो सकती है, किलोमीटर में हो सकती है। चाल पर विशेष ध्यान देना दोस्तों। जो कि मैं चाल की बात करूँ तो चाल ही हो सकती है किलोमीटर प्रति घंटे में, मीटर पर सेकंड में दोस्तों। इस यूनिट को विशेष ध्यान देना। हमारी जो चाल है दोस्तों, वैसे होने को तो कुछ भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं बोलूँ किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकते हैं, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलती है, जो कि जनरल चलती है, वो हमारी 2 ही चाल चलती है, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड। हमें बस इनको विशेष ध्यान देना है। तो ध्यान दो, दूरी कितनी थी क्वेश्चन में? सर 100 मीटर। दूरी कितनी थी? 100 मीटर। समय कितना दिया? 9 सेकंड। समय कितना दिया? 9 सेकंड। अभी ध्यान देना, दूरी तो थी मीटर, समय दिया था सेकंड में, तो हमारी जो चाल आ गई दोस्तों 100/9 मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन ध्यान देंगे, क्वेश्चन के अंदर किलोमीटर प्रति घंटा मांगा हुआ है। अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा मांगे तो ये याद रखना दोस्तों 18/5, या तो गुणा होगी 18/5 से, या गुणा होगी 5/18 से। ये 2 यूनिट आपको इसे ध्यान देने पड़ेगी क्वेश्चन के अंदर। या तो गुणा कर देना 18/5 से, या गुणा कर देना 5/18 से दोस्तों। अब आप बताओ किससे काम करोगे, क्योंकि मेरे पास 100/9 मीटर पर सेकंड है। अभी मेरे को जाना किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों बड़ी यूनिट होती है। क्या यूनिट होती है? बड़ी। अगर हमें बड़े में जाना है तो देखो, बड़ा कौन है? 18, 5 सर 18। बड़े में जाना तो बड़े से गुणा करना, छोटे से भाग करना। छोटे में जाना, छोटे से गुणा करना, बड़े से भाग करना। आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो सर हमें तो बड़े में जाना, तो 18 से गुणा करेंगे और दोस्तों 5 से भाग कर देंगे। तो कर दो 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा इज द करेक्ट आंसर। आओ फुल, ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। विशेष ध्यान देना दोस्तों, चाल के बारे में 2 ही बातें, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड हमें गिवन है, अगर हमें मीटर पर सेकंड गिवन है, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना, बड़े में जाना तो बड़े से गुणा, छोटे से भाग। छोटे में जाना तो छोटे से गुणा, बड़े में भाग। ये बात थी। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि दूरी मीटर किलोमीटर में हो सकती है, समय सेकंड घंटा मिनट में हो सकता है। चाल मैंने आपको बताई दी। होपफुली ये क्वेश्चन से समझ आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड में एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताए। तो समय दे रखा दोस्तों एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। ध्यान देना दोस्तों, एक तो समय गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है? समय क्या गिवन है? 10 सेकंड। समय गिवन है 10 सेकंड। आगे बढ़े, और एक कार 1 सेकंड में, सॉरी समय 10 सेकंड नहीं था, समय 10 सेकंड नहीं था, समय था 1 सेकंड भाई। समय ध्यान से देखेंगे, एक कार 1 सेकंड में, समय 1 सेकंड है। और बात करूँ दूरी 10 मीटर है दोस्तों। दूरी का मतलब डिस्टेंस लिख लेता हूँ आपकी बार, दूरी 10 मीटर है। ध्यान देंगे दोस्तों, दूरी मतलब डी बराबर डिस्टेंस, तो मैं डी नोट कर रहा हूँ। अब हमें स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी? स्पीड का फार्मूला आप जानते हो, दूरी बटे टाइम दोस्तों। इसको मैं टी से डिनोट करूंगा ताकि आपका समय बचे। ठीक है भाई, समय को हम टी से लिख सकते हैं, दूरी को डी से लिख सकते हैं, चाल को ऐसे लिख सकते हैं। 3 शब्द आप याद रखें ताकि समय बचेगा। अब बात करता हूँ दूरी तो दी 10 मीटर और समय दिया 1, तो हमारी
क्या आ गई, मीटर पर सेकंड, यानी चाल आ गई मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बट किलोमीटर प्रति घंटे मांग रहा है दोस्तों। किलोमीटर प्रति घंटे मांग रहा है तो ध्यान देंगे 18/5 या 5/18। भाई हमें ज़्यादा ध्यान देना, किलोमीटर प्रति घंटे में जाना, बड़े में जाना तो 18 से गुणा 5 से भाग दोस्तों। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा इज द करेक्ट आंसर। हो जाएगा ये, बिल्कुल आसान था। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। इतना दोस्तों ये तो समझाने में लग, ये टाइम तो समझाने में लगा हुआ है। जब हम एग्जाम में करेंगे, हमें ना तो ये समय लिखना होता है, ना हमें ये लिखना होता है, ना हमें लिखना होता है, हम डायरेक्ट करते हैं दोस्तों। वहाँ तो डायरेक्ट करते हैं। कैसे डायरेक्ट की बात करूँ तो इसने बोला एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी, तो वहाँ तो डायरेक्ट 10/1 लिखूंगा ना। क्या लिखूंगा, 10/1। क्या आ रही है, मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर में जाऊँगा तो 18/5 लिखूंगा दोस्तों। वहाँ तो डायरेक्ट करना है, वहाँ हमें इतने काम नहीं। ये काम सिर्फ आपको समझाने के लिए। क्या हुआ कि पहले टी लिखो, फिर डी लिखो, फिर एस लिखो दोस्तों, यह ताकि आपको अच्छे समझ आए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, आप लोग के सामने ध्यान देंगे। एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 3 मिनट में कितनी मीटर चलेगी। अच्छे लेवल के हर एक कंसेप्ट दोस्तों आपके सामने धीरे धीरे आता रहेगा। ये नहीं है कि हमें ट्रिक भी चलना पड़ेगा, बेसिक भी चलना पड़ेगा, हर प्रकार से प्रिपक होकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं किस प्रकार की फॉर्म में आए दोस्तों। ना तो ट्रिकली आते, ना बेसिक आते, मिश्रण आ जाता है कई बार क्वेश्चन का। नहीं, हर प्रकार से मजबूती अगर होगी, दिक्कत नहीं होगी। आप लोग को देखे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। एक गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलती है, तो या 3 मिनट में कितनी मीटर चलेगी। अब इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर जो स्पीड दी ना, जो स्पीड दी वो दी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जिस बच्चों को इसका नहीं पता कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब, वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा दोस्तों। इसका मतलब है जो एक कार है ना, 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है। एक कार 1 घंटे में कितनी दूर चली जाती है, 36 किलोमीटर चली जाती है। लेकिन दोस्तों उसको ये भी तो बोल सकता हूँ कि वो 60 मिनट में भी 36 किलोमीटर जाती है। बोलो, आप बोल सकते नहीं बोल सकते? बिल्कुल। 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60 होती है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा कि 3 मिनट में कितनी मीटर चलेगी। 3 मिनट में वह कितने मीटर चलेगी। तो दोस्तों पहले 3 मिनट में निकाल लो ना, कितने मीटर में निकाल लो, 3 मिनट में 36। ये नीचे वाला हमेशा ऊपर जाता है, ऊपर वाला दोस्तों नीचे आता है। 3 एकम 3, 3 दूनी 26, 20 आ गया। इसको काटोगे तो आपके 10 आ गया दोस्तों यहाँ पर, और इसको काटोगे तो 18, इसको काटोगे तो 18, तो 1.8 किलोमीटर आपका आंसर होगा। ध्यान देंगे दोस्तों, यूनिट पर विशेष ध्यान देना, या किलोमीटर पड़ा हुआ था तो 1.8 किलोमीटर होगा, बट उसने आंसर में ही आप लोगों से किलोमीटर में ना मांग करके मीटर में मांगा। ध्यान देंगे दोस्तों, आंसर मीटर में मांग रहा है, हमें कन्वर्ट करना आता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम अच्छे से जानते हैं कि सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको हम आराम से कर सकते हैं भाई। 1.8 किलोमीटर आया ना आप लोग का, 1.8 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। पॉइंट हटाओगे दोस्तों, इसका 10 नीचे आएगा, 1 0 से 1 0 करेगी, कटेगी तो 1800 मीटर इज द करेक्ट आंसर। 1.8 किलोमीटर बोलो या 1000 मीटर, सॉरी 1800 मीटर बोलो, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो 1800 इज द करेक्ट आंसर। तो होपफुली आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि सर इसका क्या मतलब है। चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है कि 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है। हमेशा ही एग्जाम के अंदर दोस्तों फिर वो मिनट में बोलेगा आप लोगों से क्वेश्चन कि 3 मिनट में कितनी दूर जाएगी, 4 मिनट में कितनी दूर जाएगी, मिनट में मांगेगा। हो सकता है तो सेकंड में मांग ले, वो जैसे मांगता रहे। अगर हमें इस बात का पूरा विशेष ज्ञान है तो जो मर्जी बोल ले दोस्तों, समस्या क्वेश्चन में कहीं भी खड़ी होने वाली नहीं है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चले भाई, क्वेश्चन नंबर 4। अगर बात करूं 4 की, यदि अरविंद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर पाएगा। ध्यान देंगे दोस्तों, स्पीड पर विशेष ध्यान। तो स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर वही एक बात बोलूँगा, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों कि वो 20 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में तय करता है, 1 घंटे में। मतलब 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल सकता है, 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल सकता है। लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो 400 मीटर की दूरी मांग रहा है दोस्तों, यानी वो मीटर में आंसर मांग रहा है। किसमें मांग रहा है, मीटर में। तो आप यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो आप बोल सकते हो कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी गुणा 1000 में 1 घंटा चलता है वो। सिंपल। या तो आप इसको डायरेक्ट 20,000 बोलो दोस्तों, उससे कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 किलोमीटर का मतलब 20 गुणा 1000, 20 गुणा 1000 मीटर में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। इतने मीटर में 1 घंटा है, इतने मीटर में 1 घंटे में पार कर देता है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो सिर्फ उसको 400 मीटर ही दौड़ाना है। बेचारा थक जाता होगा, इसलिए उसको थोड़ा ही दौड़ाना है। कितना, 400 मीटर। कितना भाई, 400 मीटर। तो 1 गुणा में नीचे वाला हमेशा ऊपर और ऊपर वाला हमेशा कहाँ आएगा दोस्तों, नीचे। 20 गुणा में 1000। पूरा गेम यूनिट पर आधारित है। इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल बेसिक है दोस्तों। 2 0 से 2 0 और काटोगे तो आप इसको, चलो 2 पे काट लो, 2 दूनी
4 और ये आ गया दोस्तों 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो आपका जो आया ना 1/50 दोस्तों, 1/50 आया क्या, 1/50 क्या आया, इस बात का विशेष ध्यान देना। 1/50 घंटे लगेंगे दोस्तों, उसको 1/50 घंटे लगेंगे। लेकिन ध्यान देना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना अब, क्योंकि आप लोगों ने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। मीटर में तो एक बार ऑप्शन में देखे क्या दे रखा है, ऑप्शन में घंटे ना दे करके मिनट देगा दोस्तों, क्या देगा, मिनट देगा। फोर्थ पर ऑप्शन में चलो मिनट में आंसर कर रहा है, तो आपको 1/50 घंटे बिल्कुल कन्वर्ट करने आते हैं। 1/50 1 घंटे में 60 मिनट होती है दोस्तों, 1 6/5 मिनट लगेंगे दोस्तों, 6/5 मिनट। और इस 6/5 मिनट का मतलब दोस्तों 60, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1.2 मिनट दोस्तों, 1.2 मिनट इज द करेक्ट आंसर। तो उसने 6/5 की फ्रैक्शन कर रखी दोस्तों, 1 से 1/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। इसको आप 1/1.2 लिखो, या इसको आप 5 एकम 5 1/5 मिनट लिखो दोस्तों, उससे भी कोई परेशानी नहीं है। दोनों इज द करेक्ट आंसर, जो मर्जी लिख लो। होपफुली आपको यूनिट से खेलना आ चुका होगा कि वो यूनिट को कई बार दोस्तों देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। हमसे वो बोले ना लास्ट में कि वो कितने मीटर, उसको 400 मीटर दौड़ाना, तो ध्यान रखना इधर दोस्तों फिर मीटर वाली यूनिट रखनी है। जैसे कि मैंने इधर किलोमीटर रखा था, क्या रखा था, किलोमीटर, घंटे को उस तरफ कर दिया, समझ गए। यानी जो हमें निकालना होता है वो पहले रखो ना। अगर वो हमसे मीटर में आंसर मांग रहा तो मीटर वाली यूनिट पहले रखो, घंटे वाली बाद में रखो। इससे पहले वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना, उसमें मिनट में आंसर मांग रहा था, मैंने मिनट को पहले रखा था, किलोमीटर को बाद में रखा था। दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5, यदि P अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा की औसत दूरी क्या होगी। सॉरी, औसत दूरी नहीं, औसत गति, दूरी नहीं मांगेगा, एवरेज स्पीड मांगेगा। औसत गति मैं बता देता हूँ आप लोग को, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। औसत गति पूछ रहा है, औसत गति का मतलब दोस्तों एवरेज स्पीड। अब मैं इसको एवरेज स्पीड लेकर ही चलूंगा। ए का मतलब एवरेज यानी औसत, एस का मतलब स्पीड। औसत स्पीड का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, फार्मूला होता है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। बस बिल्कुल ये याद रखना, क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 2xy अपॉन में x प्लस वाई। एक्स और वाई क्या है दोस्तों, एक्स और वाई है, x पहली स्पीड है, y दूसरी स्पीड है। दो गति हमेशा देगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में गति जो है ना दोस्तों सेम होती है। दो स्पीड देगा क्वेश्चन में, पहली स्पीड x है, दूसरी स्पीड y है, तो फार्मूला 2xy अपॉन में x प्लस वाई। या सिंपल चालों की गुणा, एक बार चालों की गुणा करनी है 2 के साथ और एक बार चालों को जोड़ देना है। फार्मूला सिर्फ इतना सा है, विशेष ध्यान देना। इसमें क्या होता है, इसमें दूरी सेम होती है दोस्तों, इसमें दूरी क्या होती है, सेम होती है। दूरी इसके अंदर क्या होती है, सेम होती है। तो ये लगता है अगर दूरी सेम नहीं है फिर एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या बनता है, उस पर भी ध्यान दो दोस्तों। अगर दूरी सेम नहीं है तो कुल दूरी, फिर फार्मूला बनेगा कुल दूरी बटे कुल समय दोस्तों, कुल दूरी बटे कुल समय। अभी ध्यान देना, है दोनों फार्मूले एवरेज स्पीड के, ये भी एवरेज स्पीड है, ये भी एवरेज स्पीड है, लेकिन यहाँ पर दूरी अलग अलग तय होती है दोस्तों। अलग अलग दूरी तय होगी अलग अलग चालों से, चाल तो यहाँ भी अलग अलग होती है। यहाँ दूरी सेम होती है, वहाँ दूरी अलग अलग होती है, तो फार्मूला लगता है दूरी बटे समय। क्योंकि देखो चाल का फार्मूला तो आप जानते हो सर, चाल तो दूरी बटे समय ही होती है, बस वहाँ पर एक शब्द मोस्ट आ गया कुल दूरी बटे कुल समय। अब इस क्वेश्चन पर आ जाओ, फिफ्थ पर आ जाओ। दो चाल देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 गुणा में 40 और एक चाल दे रखी दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मैंने तो बोला ही आप लोगों को, चालों की एक बार गुणा कर दो और एक बार चाल को जोड़ दो, यानी 40 + 50, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो 2 गुणा में 40 गुणा में 50 और 50 और 40 हो गया 90, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो अब आप क्या काम करोगे भाई, कर दो बस, बाकी कुछ करना था ही नहीं। 5 चौका 20, 5 चौका 20 दूनी 40, 400/9 आ गया भाई, 400/9 आ गया। तो देखो फ्रैक्शन में है क्या आंसर या भिन्न में है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। भिन्न में है तो भिन्न बना लेते हैं भाई। 9 चौका 36, 9 चौका 36, 40, फिर 9 चौका 36, फिर 40, ये तो यही चलता रहेगा। तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। किलोमीटर प्रति घंटा आपका आ जाएगा 44.44 फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो फुल ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में टपक जाता है। एवरेज स्पीड मांगी जाती है, इसका फार्मूला 2xy अपॉन x प्लस वाई होता है। सिंपल सी बात करूँ तो चालों को एक बार गुणा होती है, लेकिन 2 के साथ। किसके साथ, 2 के साथ। सर क्यों कर रहे हो आप लोग, आप 2 के साथ क्यों कर रहे हो, बिकॉज 2 चाल है, ध्यान दो। चाल कितनी थी, 2, इसलिए 2 आता है। नहीं, अगर चाल 3 हो ना दोस्तों उसका भी फार्मूला है, अगर स्पीड 3 हो तो उसका भी फार्मूला है। फिर फार्मूला होता है 3xyz अपॉन में xy प्लस में yz प्लस में zx। विशेष ध्यान देना दोस्तों, अगर चाल 3 हो, अगर चाल कितनी हो, 3 हो, तो 3xyz अपॉन में xy प्लस yz प्लस zx। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे भाई। कार ए की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, या 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। कार बी उसी कार से ए 60 किलोमीटर गति दूरी तय करता है। कार बी की गति कितनी है। तो ध्यान देंगे, कार ए की गति
80 किलोमीटर प्रति घंटा है या 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। कार बी उसी समय में कार ए से 60 किलोमीटर कम दूरी तय करती है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, कम दूरी तय करती है यानी इसका मतलब सबसे पहले क्या काम करो, दूरी निकाल लो। आप क्या निकाल लो, दूरी निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि कार ए पर बात करूँ, पहले बात करूँगा दोस्तों कार ए के लिए। किसके लिए, कार ए के लिए सारा काम कर लेते हैं। इसके लिए क्या काम करते हैं, कार ए की स्पीड दर 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ो, और टाइम है 6 घंटे, टाइम लेती है 6 घंटे, 6 घंटे। तो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगी भाई। जब स्पीड की होना टाइम की होना तो दूरी निकलेगी। तो दूरी का फार्मूला होता है चाल गुना समय यानी स्पीड इंटू टाइम। तो कर दो 80 गुना में 60, 80 गुना में 6, 8 6 48, 480 किलोमीटर की दूरी है दोस्तों। कितनी दूरी है, 480 किलोमीटर की। ध्यान देंगे, आप बोलोगे 480 किलोमीटर सर क्यों आया, तो मैं ये भी आपको एक बार बताना चाहूँगा। यूनिट का ही सारा गेम है दोस्तों। ये था 80 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटे मतलब बटे घंटे, और ये 6 घंटे। देखो अब घंटे से घंटे कट जाएंगे तो देखो 80 गुना 6, 480 किलोमीटर बचा। दूरी बचती भी किलोमीटर में है, मीटर में है दोस्तों। ध्यान देंगे, क्योंकि घंटे से घंटे क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसलिए हमें अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय में घंटे में ही कन्वर्ट करना होता है। अगर ये मीटर पर सेकंड होता तो हमें समय तो सेकंड में करना होता दोस्तों। इसको किलोमीटर में रहने देते तो आंसर किलोमीटर में बच जाता, मीटर में कन्वर्ट कर लेते तो मीटर में आ जाता। लेकिन यहाँ देखे ये दोनों सेम होने चाहिए लास्ट वाले। 1 घंटे तो ये भी क्या होने चाहिए, घंटे, घंटे से घंटे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका बिल्कुल एक पेनिसिया मैंने बात बताई आप लोगों को दोस्तों, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी थी। तो आपका आंसर आ गया 480 किलोमीटर। अगर वो सिर्फ यही पूछता तो कार ए ने कितनी दूरी तय की तो आंसर होता 480 किलोमीटर। लेकिन उसने कार बी को भी दौड़ा दिया रेस में और बोला कि कार बी के लिए बोला। जो कार बी थी ना दोस्तों, कार बी ने जो क्या काम किया, उसने इससे 480 किलोमीटर ना जा करके इससे वो 60 किलोमीटर कम दूरी तय की। उसने कितनी कम तय की, 60 किलोमीटर। मतलब वो कितनी चली, 420 किलोमीटर। कितनी चली, 420 किलोमीटर चली। और समय कितना लगा उसको, समय कितना लगा उसको वो देख लेते हैं कि कार भी उसी समय में दोस्तों, टाइम तो सेम है, टाइम तो सेम है। टाइम इसका भी 6 घंटे था, इसका भी 6 घंटे था। इसका मतलब स्पीड पूछेगा, इसका मतलब लास्ट लाइन को पढ़ो। कार बी की गति कितनी है, यानी स्पीड पूछ रहा कार बी की। तो दूरी कितनी थी, 420। टाइम कितना लगा, 6 घंटे, 6 से 42, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो इसकी स्पीड थी दोस्तों थी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी स्पीड कितनी थी दोस्तों, 80 किलोमीटर प्रति नहीं, हाँ 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो होपफुली आपको क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। तो आगे बढ़ जाते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या बोला हुआ है। 7 में हमें गिवन है पी और क्यू की गति का अनुपात, पी और क्यू की गति का अनुपात 2:3 है। 3 घंटे में क्यू 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पी की गति हमें से मांगी गई है। ठीक है, हमें अनुपात दे रखा दोस्तों चालों का, पी और क्यू का। पी और क्यू की चालों का अनुपात है, स्पीड का अनुपात क्या गिवन है हमें, 2:3 गिवन है। कितना गिवन है, 2:3 गिवन है। और थोड़ा सा आगे चल के बोला कि जो 3 घंटे में क्यू 360 किलोमीटर की दूरी तय कर देती है। दूरी एक डिस्टेंस गिवन है दोस्तों 360 किलोमीटर। ध्यान देंगे 360 किलोमीटर और एक टाइम है 3 घंटे दोस्तों। दो चीज़ें और हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग दे रखी है, आप भी देख सकते हैं, 3 घंटे और एक 360 किलोमीटर दोस्तों। अब देखो डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो स्पीड निकल जाएगी। और ये सब किसके लिए बोला था, क्यू के लिए बोला था विशेष। ध्यान देंगे दोस्तों, ये स्पीड जो निकलेगी ये क्यू की निकाल रहे हैं। किसकी स्पीड है, क्यू की स्पीड है। ध्यान देंगे क्वेश्चन में ये जो क्यू की स्पीड क्यों निकलेगी भाई, क्योंकि क्यू के बारे में ही हमें बताया गया है। क्यू के बारे में हमें क्या बताया कि क्यू कितनी दूरी चलता है और कितना समय लेता है, तो क्यू की ही स्पीड निकलेगी। ये बात ध्यान देंगे विशेष। तो फार्मूला आप अब जान ही चुके हैं, 360 बटे में 3 दूरी के बटे आएगा सब चीज़। अगर क्वेश्चन में दूरी की बनाता है तो अदर इन्फॉर्मेशन बटे में आती है। फार्मूला मैंने पहले ही बताया था, क्योंकि दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे ही चाल होती है। अगर दूरी बटे चाल है तो समय निकलेगा, दूरी बटे समय तो दोस्तों चाल निकलेगी। चले भाई काट दो इसको, 3 एकम 3 दूनी 6, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो क्यू की एक्चुअल स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों 120 है, क्वेश्चन में 120 गिवन है। ध्यान देंगे एक बात का विशेष। तो फिर दोस्तों एक काम, 2 काम हो सकते हैं इसके अंदर, या तो आप यहीं इनको 120 बना लो तो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा, या दूसरा भी एक तरीका होता है, दोनों बताऊंगा। चले 120 है, क्यू की 120 बनाने के लिए तो इसकी गुणा कितने से करनी पड़ेगी दोस्तों, क्यू की 120 स्पीड बनानी है जो कि रेशो में 2:3 थी। तो आप देखो ना, 3 चौके 12, 40 से करनी पड़ेगी। अगर मैं इनकी गुणा 40 से करूँ, देखो 40 दूनी 80
और 40 थी 120, 40 थी 120। अब आप देख रहे हो क्या होगी स्पीड, अभी 120 बन चुके हैं, अभी 120, तो पी की ऑटोमेटिक कितनी बचेगी 80। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका फर्स्ट ही हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो पी की स्पीड आएगी वो आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। होपफुली आपको समझ आया होगा। एक तो यही तरीका था, वहाँ गुणा कर दो, अगर वहाँ समझ नहीं आ रहा तो फिर एक काम करो, कितनी स्पीड आई 120, रेशियो में कितनी है 3, रेशियो में कितनी थी 3। ध्यान देंगे दोस्तों, हम एक्चुअल में स्पीड, वास्तविक स्पीड ऊपर लिखेंगे, क्या होगी स्पीड है 120 और अनुपात में कितनी है 3, तो 120 किसके बराबर है 3 के, और हमें चाहिए पी की स्पीड, तो गुणा कर 2 कर दो तो भी आंसर आएगा, 3 चौके 12, 40, 40 दूनी 80, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। होपफुली आपको ये भी समझ आ चुका होगा। चले भाई 7 तो चले भाई क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। देखें क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले इसमें एक कार किसी दूरी की यात्रा को 10 घंटे में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर पूरा करती है। यदि उसी दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना तो कार की रफ्तार को कितना बढ़ाना होगा। तो देखो टाइम देखो दोस्तों 10 घंटे दे रखा, टाइम क्या दे रखा 10 घंटे, स्पीड कितनी दे रखी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। आप एक ही बात बताओ, सबसे पहले तो दो चीज़ें गिवन थी 10 घंटे और 48 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई जब दो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, तीन ही तो चीज़ है, दूरी, चाल और समय, तो इसका मतलब दोस्तों क्या बची दूरी, पहले वही निकालो डिस्टेंस। दूरी का फार्मूला आप जानते हो स्पीड इंटू टाइम ही होता है। तो 10 गुणा में 48 करूँगा तो 480 किलोमीटर आएगा, 480 किलोमीटर आएगा। 480 किलोमीटर ही क्यों आया सर, घंटे से घंटे क्या हो जाएंगे कैंसिल, ये मैंने पहले बताया आप लोग को। चले दूरी आ गई 480 किलोमीटर की और आगे बोला उसी दूरी की यात्रा को 8 घंटे में पूरा करना। दोस्तों कितने घंटे में पूरा करना, अब टाइम जो लेना ना वो 8 घंटे लेने हैं, 8 घंटे। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड क्या आएगी दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल या दूरी बटे समय। भाई अरे दूरी बटे समय, क्योंकि चाल निकालोगे तो बटे तो समय आएगा, तो दूरी ये रही, समय दोस्तों 8 रहा, तो आपका आंसर आ जाएगा। दूरी थी 480, कितना चलना उसको 480 बटे में 8, 8 6 48, 60 दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गई है। कितने की हो गई है 60 किलोमीटर। उसने बोला चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा, भाई चाल पहले कितनी थी, पहले सर 48 थी, अब 60 हो चुकी है तो 12, तो बढ़ी हुई चाल जो है दोस्तों, चाल को बढ़ाना पड़ेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आप देख भी पा रहे हो कि पहले चाल कितनी रखी हुई थी 48, अब चाल कितनी हो चुकी है 60, तो कितनी बढ़ाई है उसने 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसने चाल को बढ़ाना पड़ेगा। चले भाई क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 को मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ आप लोग के सामने। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला हुआ है, एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाले उसके पीछे भागता है। चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब 6 मिनट बाद उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। अब इसे ध्यान दो दोस्तों, ये बड़े आसान होता है चोर पुलिस वाले क्वेश्चन। एक पुलिस है और एक थीप है दोस्तों, मतलब चोर है, तो इनकी स्पीड हमें गिवन है, एक पुलिस की और थीप यानी चोर की स्पीड हमें गिवन है। तो क्या करेंगे हम, तो एक काम कर सकते हैं, पुलिस की स्पीड कितनी दी है, पुलिस की दी 11 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की है 11 किलोमीटर प्रति घंटा, चोर की है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई बिल्कुल सर पुलिस की स्पीड ज़्यादा रहेगी, चोर की कम रहेगी, बिकॉज चोर की अगर ज़्यादा हो गई तो पुलिस कभी भी चोर को नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए पुलिस को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सेंस। दोस्तों ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है जो कि हम देख भी रहे हैं। पुलिस 1 घंटे में 11 भागती है, चोर 1 घंटे में 10 की स्पीड से भागता है। अब क्या बोला, पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है, 200 मीटर की दूरी पर देखता है। मान लो यहाँ पुलिस वाला था दोस्तों, यहाँ चोर था, तो जब पुलिस वाले ने देखा तो इनके बीच कितने का गैप था, 100 मीटर था या कितना था, 100 किलोमीटर था भाई, सॉरी 100 भी नहीं था, 200 मीटर का गैप था। कितने का था, 200 मीटर का गैप था। ये था दोस्तों 200 मीटर के गैप में अंतर 200 मीटर का था। तो यहाँ भी देखो ना, इन दोनों का अंतर कितना, 10, तो 11 में से 10 गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटे का इनकी स्पीड आ गई दोस्तों, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ चुकी है। इसका मतलब क्योंकि हमें बिटवीन दे रखा था, इनके बीच का अंतर दे रखा था 200 मीटर का, तो हमने भी इनके बीच की चाल निकाल ली, अंतर निकाल लिया दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है, 1 घंटे में 1 किलोमीटर ही ये पुलिस भागती है दोस्तों, 1 घंटे में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लेकिन यहाँ पर ये काम कर सकते हो आप लोग, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है कि 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी 6 मिनट, तो इसको दोस्तों घंटों को मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो ये 6 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट हो जाएगी, 60 मिनट में 1000 मीटर जाएगा। ठीक है दोस्तों ध्यान देंगे, 1 घंटे में देखिए इनके बीच का अंतर निकालना, सिर्फ 11 और 10 का अंतर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप जानते हो कि सर इसका मतलब 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, यानी 60 मिनट में उनके बीच 60 मिनट में वो 1000 मीटर चल पाते हैं, 60 मिनट में 1000 मीटर चल पाते
पाते हैं, लेकिन उसने बोला 6 मिनट में कितना चल पाएंगे। तो देखो 1 0 अकॉर्डिंग टू सेंस अगर चलो कॉमन सेंस 1 0 काटी हुई है तो आंसर आएगा 100 मीटर। तो आंसर आ गया दोस्तों 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर, यानी 6 मीटर में उनके बीच की दूरी 100 मीटर होगी। आपको नहीं समझ आया कैसे निकाला तो फिर ध्यान देंगे, फिर आप लोग ध्यान दे सकते हो। क्या काम करेंगे, 1000 तो था ही यहाँ पर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे, 1 0 से काट दो 1 0 और दोस्तों 6 से कट गया 6, तो भी आपका क्या आ गया 100 मीटर, तो भी क्या आ गया 100 मीटर इज द करेक्ट आंसर। तो आपका दे ही रखा है दोस्तों 9 का फर्स्ट 100 मीटर। तो ये पुलिस चोर वाला गेम बड़ा ही आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस हमेशा चोर को पकड़ती है, आपको पता भी है, कई बार बच भी निकलता है भाई, वो उसके लक की बात होती है। तो आप देखें इनके बीच का अंतर देगा हमेशा क्वेश्चन के अंदर, जितने भी पुलिस चोर के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों 200 मीटर। तो आप इनकी चाल का अंतर निकालो, इस चाल को अच्छे से सीख लेना, बिल्कुल इसमें किसी प्रकार का डाउट मत रखना कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है। तो हमेशा ही दोस्तों वो फिर आप लोगों से मिनट में आंसर मांगेगा, घंटे में देकर के मिनट में आंसर मांगेगा। अगर वो घंटे में आंसर मांग ले तो और एक बच्चा ना दे देगा क्या, तो फिर कोई समस्या नहीं रह जाती दोस्तों। इसलिए हमें हर प्रकार से मजबूती लेकर चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से कुछ दूरी तय करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आता है, उसकी औसत गति बताए। दोस्तों फिर एवरेज स्पीड मांग रहा है, और एवरेज स्पीड का फार्मूला फिर याद दिला दूं 2xy अपॉन में x + y मैंने आपको बताया था, यानी 2 स्पीड हमेशा देगा क्वेश्चन के अंदर, दोनों की गुणा कर दो भाई, 50 और एक दर की 60, तो 50 गुणा में 60 बटे में दोस्तों दोनों का टोटल, क्योंकि आप जानते हो x + y, तो x + y यानी 50 + 60 करूँगा तो 110, 1 0 से 1 0, तो आपको आ गया 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 600 बटे में 11, 600 बटे 11 इज द करेक्ट आंसर। बट इसने डेसिमल में लेकर तो डेसिमल में ले लो भाई, 11 पंजे 55, 5 50, 11 चौक 44, 60, तो फिर 11 60, फिर 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 50, 11 चौक 44, तो 54.54 ही आ जाएगा दोस्तों, 54.54 इज द करेक्ट आंसर। इसने क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 10 था ना, तो 54.5, मतलब उसने डेसिमल के एक अंक तक ले रखा है, तो 54.5 इज द करेक्ट आंसर, या 54.54 यानी 54.54 इसको बोल सकते हैं। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ये तो आसान से क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 आपको हो चुका है। लास्ट में आप यूनिट लिखना चाहे तो रख सकते हो किलोमीटर प्रति घंटा, क्या यूनिट रहेगी, किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। एक कार 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा व 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करती है, उसकी औसत गति क्या होगी। अब आप एक बात का ध्यान देना कि सर इसकी एवरेज गति मांग रहा है, क्या मांग रहा है हमसे, एवरेज स्पीड मांग रहा है। तो देखें एवरेज स्पीड का मैंने तुम्हें फार्मूला बताया था दोस्तों, जब भी दूरी अलग अलग होती है तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है। पहले तो इस फार्मूले को फिर दोबारा एक बार देख लो, कुल दूरी यानी कुल डिस्टेंस अपॉन में दोस्तों कुल समय, कुल टाइम। विशेष ध्यान देना दोस्तों, स्पीड का फार्मूला है दूरी बटे समय, ये स्पीड दूरी बटे समय, बस कुल दूरी बटे कुल समय लिखा है, जानबूझ करके बातें वही चली हुई है बस, बाकी है कुछ नहीं था। तो इसने बोला 3 किलोमीटर की 4 दूरी थी दोस्तों, 3 किलोमीटर की 4 दूरी थी, यानी टोटल तो 2 दूरी हो तो 12 किलोमीटर ही रहेगी, ये बात समझो पहले तो भाई। दोबारा एक लाइन को पढ़े, 3 किलोमीटर की 4 दूरी, 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरी थी, तो टोटल कितना चला, कितनी दूरी चला, 3 गुणा 4 12 किलोमीटर चला ना हो। फिर उसने क्या बोला, देखिए आगे, फिर बोल रहा है कि 3 किलोमीटर की दूरी एक 10 किलोमीटर की स्पीड से, इसका मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है 3/10, 3/10, क्योंकि जो टाइम है ध्यान देंगे, टाइम का फार्मूला हो जाएगा, टाइम का फार्मूला दोस्तों हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि हमारे पास अब की बार स्पीड की बनती ना क्वेश्चन में, इसलिए फार्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही 3 थी, लेकिन इसकी स्पीड क्या थी वो ध्यान दो ना, इसकी स्पीड क्या थी 11 के अंदर, इसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो होगा 3/10। विशेष ध्यान देना दोस्तों, तो यहाँ पर जो टाइम निकलेगा होगा 3/10 प्लस में 3 दूसरी स्पीड क्या थी, दूसरी स्पीड थी उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा 3/20 प्लस में 3 तीसरी स्पीड क्या थी उसकी, तीसरी स्पीड थी 30, 3/30 प्लस में चौथी स्पीड क्या थी उसकी 3/60 दोस्तों, क्या हो जाएगा 3/60, 3/60। इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार बनता है, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी तो हमने निकाल ली, समय, अब समय डायरेक्ट समय नहीं दे रखा था दोस्तों, डायरेक्ट चाल दे रखी थी। अरे चाल तो हमसे पूछी गई है, जानबूझ करके चाल दे रखी थी उसको, इसका मतलब दोस्तों समय का फार्मूला लगाओ, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल क्या निकलेगा, समय दूरी बटे चाल। 3 दूरी थी,
3 किलोमीटर थी या 3 मीटर थी, 3 किलोमीटर थी, 3 किलोमीटर की दूरी थी दोस्तों और 10 की स्पीड से जा रहा है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर क्या निकाल लिया, कुल समय निकाल लिया। अब आपका चलाने में कोई परेशानी नहीं है, यानी 3 गुणा 4 12। अब इसका एलसीएम दोस्तों सारों का एलसीएम 60 बना हुआ है। कितना बना हुआ है, 60 बना हुआ है। तो 10 के 60, 6 × 18, 20 × 60, 3 × 9, 30 दूनी 60, 3 दूनी 6, 60 एकम 60, यानी दोस्तों 3 ही आएगा। कितना आएगा, 3 ही आएगा। समझ आएगा एलसीएम सभी बच्चों को लेना आता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 के 60 यानी 6, 6 से 3 से करोगे 18। कि थोड़ा सा लगता है कि वीडियो बीच में बंद हो चुकी थी, तो वैसे आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या काम किया था। मैंने यहाँ सिर्फ एलसीएम लिया था दोस्तों, जो कि आप देख रहे हो 60 सबसे बड़ा नंबर है, तो एलसीएम 60 ही आ जाएगा। एलसीएम वो नंबर होता है जो 10 के पहाड़ में भी आना चाहिए, 20 में भी आना चाहिए, 30 में भी आना चाहिए और 60 में तो आता ही है, इसलिए 60 को एलसीएम माना गया था। 10 के 60, 6 आया था, 6 × 18, 20 × 60, 3 × 9, 30 दूनी 60, 2 से करोगे 3 दूनी 6 और 60 एकम 60 गुणा 3। तो दोस्तों सिर्फ एलसीएम लिया, नीचे वाला 60 ऊपर भेज दिया और ये इनको जोड़ा तो ये 36 आया और आपस में इनको काट पीट दिया तो आंसर 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। अगर वीडियो नहीं रुकी है तो अच्छी बात है, रुक गई थी मैंने दोबारा थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला हुआ है, एक आदमी 3 कार से यात्रा करता है, वह प्रतिदिन 10 घंटे चलता है। पहले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, तीसरे दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से उसकी औसत गति क्या है। एक आदमी 3 दिन कार से यात्रा करता है दोस्तों, कितने दिन, 3 दिन चलता है और हर दिन वो 10 घंटे चलता है। तो इसका मतलब 3 गुणा 10, 30 घंटे चलता है। कुल समय तो हमें पता लग गया। हमसे एवरेज स्पीड ही मांग रहा है। हमसे क्या मांग रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे, एवरेज स्पीड ही मांग रहा है, जो कि क्या होता है, कुल दूरी, यानी कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे दोस्तों कुल समय। समय तो हमें पता है, समय तो हमें दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि समय तो उसने बोला हुआ है आप लोगों को कि पहली लाइन के अंदर ही दे दिया कि एक आदमी 3 दिन कार से यात्रा तय करता है। प्रतिदिन का मतलब हर दिन 10 घंटे चलता है, यानी 30 घंटे। कुल समय तो आ गया 30 घंटे। कितने दिन चलता हो, कुल समय 30 घंटे। आगे बढ़ो थोड़ा सा, पहले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और तीसरे दिन 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से यात्रा करता है। तो भाई दूरी निकाल लो बस, और क्या होगा दोस्तों, दूरी निकालो। यानी दूरी का निकालने के लिए क्या काम करोगे आप लोग, आपको स्पीड दे क्या, पहले दिन की 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन समय तो 10 ही घंटे ले रहा था और दिन ही 10 घंटे चलता था, तो 450 किलोमीटर, यानी पहले दिन वो 450 किलोमीटर चला। अगले दिन की बात करते हैं, D1 लिख देता हूँ, अगले दिन D2 मतलब दूसरे दिन की दूरी दोस्तों। दूसरे दिन वो जो था 40 किलोमीटर की स्पीड से चला। कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से चला वो 10 घंटे ही था दोस्तों, 400 किलोमीटर। दूसरे दिन यात्रा की 400 किलोमीटर। अगले दिन की बात करते हैं, दिन की बात करते हैं तीसरे दिन की, तो 20 की स्पीड से चला दोस्तों, 20 की स्पीड से चला 10 ही घंटे, 200 किलोमीटर चल दिया। कितना चल दिया, 200 किलोमीटर। अब रख दो फार्मूले में दोस्तों, आंसर आ गया। देखिए 400 और 200, 600 और 400, 1050 दोस्तों। टोटल दूरी थी 1050 बटे में 30। क्योंकि 30 क्यों भाई, क्योंकि 3 दिन चला था, हर दिन 10 घंटे चल रहा था, 10 या 30, तो कुल समय आ गया 30। 3 से काटा, 0 से 0, 3 या 9, 3 पंजे 15, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज जो स्पीड थी दोस्तों उसकी 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आगे बढ़ जाते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। 13 में देखिए क्या बोला हुआ है, 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक कार को 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। एक बात का विशेष ध्यान देना दोस्तों, अब क्या होगा कि दूरी आती जाएगी, दूरी क्वेश्चन में एक होनी चाहिए, ये भी बात आपको पता है, स्पीड भी एक होनी चाहिए, फार्मूले वही है, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं। अब रेलगाड़ी वाले थोड़े से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं तो उनको सीखना दोस्तों। चले, जैसे कि 13 ही आया था, स्पीड रखी थी 126 किलोमीटर प्रति घंटा, एक स्पीड है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बात करता हूं, और एक स्पीड है दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा। या तो क्वेश्चन में स्पीड को जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, एक ही बात होगी दोस्तों, स्पीड एक होना लेनी हमें, या तो उनको जोड़ना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। अगर वो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड घटेगी, अलग अलग से आ रही है, अलग अलग विपरीत दिशा से आ रही है तो स्पीड जुड़ेगी। अभी देखिए रेलगाड़ी समान दिशा में थी, अलग अलग दिशा में थी। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी रेलगाड़ी, 72 किलोमीटर की चाल से चल रही एक कार को 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। इसने कुछ नहीं बताया यहाँ पर दोस्तों, तो फिर एक बात ध्यान देना आप लोग
कि जब वो नहीं बता पा रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक ही दिशा में जा रही थी, तो फिर घटाना पड़ेगा दोस्तों आपको चाल को। 6 में से 2 गया 4, 12 में 7 गया 5, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है दोस्तों। कितने की है? 54 की। 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल में रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से चल रही एक कार को 40 किलोमीटर पार करती है। इसका मतलब सेमी डायरेक्शन में जा रही थी दोस्तों। किस में जा रही थी? सेमी डायरेक्शन में जा रही थी। जब ना पता लगे तो दोस्तों सेमी मान लिया और उसको माइनस कर देना। क्या कर देना? उसको माइनस कर देना है। और आप लोग को एक चीज़ और दे रखी है, टाइम लग रहा था 40 सेकंड दोस्तों। टाइम क्या लगा? 40 सेकंड। और हमसे क्या मांगा हुआ है? दूरी मांगी हुई है क्वेश्चन के अंदर। क्या मांगी हुई है? दूरी मांगी हुई है। रेलगाड़ी की लंबाई हमसे मांगी हुई है। तो एक काम करो दोस्तों, विशेष बात ध्यान देना, विशेष बात ध्यान देना दोस्तों। ये टाइम सेकंड में है, ये टाइम किस में है? सेकंड में है। तो जो आप लोगों की स्पीड है ना उसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो। यानी आपको दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा और इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। ये मैंने तुम्हें बताया था, ये मैंने तुम्हें बताया था कि या तो आपको गुणा 5/18 करना पड़ेगा या 18/5 करना पड़ेगा। बट किलोमीटर से मीटर में जा रहे हो, छोटे में जा रहे हो, इसलिए छोटे से गुणा करना, बड़े से भाग करना। 18 × 54, 18 × 54, 5 × 15, तो 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। तो रख दो दोस्तों 15 × 40 इज द करेक्ट आंसर। 15 चौके 60, तो 600 मीटर की दूरी थी दोस्तों। कितनी दूरी थी वो? 600 मीटर की दूरी थी। यानी 600 मीटर की रेलगाड़ी थी दोस्तों। ये भी बोला जा सकता है कि रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा था तो 600 मीटर की वो रेलगाड़ी थी, हम बोल सकते हैं। होपफुली आपको एक बात विशेष ध्यान देनी है, वो क्या है? या तो स्पीड जुड़ेगी या घटेगी दोस्तों। स्पीड घटती कब है? जब सेम डायरेक्शन होती है। स्पीड जुड़ती कब है? जब अलग अलग डायरेक्शन होती है। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप आराम से कर पाओगे। चले भाई आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन लेंगे आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 14। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। एक कार 8 घंटे में चेन्नई से कोयम्बटूर तक की यात्रा तय करती है। यात्रा की पहली आधी दूरी 73 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, दूसरी आधी दूरी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई है। तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कुल दूरी इसमें निकालनी है, जो कि इसमें मिस प्रिंट है दोस्तों, लिखा नहीं हुआ है। ये लिखा नहीं तो आप इसको नोट कर लेना, कुल दूरी आपको निकालनी पड़ेगी। चले भाई कुल दूरी की अगर बात करता हूँ आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 कुल दूरी इसमें निकालनी है। तो एक बात आप देखिए दोस्तों, 2 चाल दे रखी है, 2 चाल दे रखी है। तो पहले आप लोग एक काम कर लो, एवरेज स्पीड यहाँ से निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। एवरेज स्पीड मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, 2 गुणा में 2 चाल दे रखी है तो अलग अलग चाल आपको दोनों चालों की गुणा कर दो। 2 गुणा XY/X+Y वाला फार्मूला, एवरेज स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी। एक 73 है और एक 81 है दोस्तों। 73 गुणा में 81 और बटे में दोनों को जोड़ दो। 3 और 1 4, 8 और 7 15, 154। 3 और 1 4, 8 और 7 15, 154। और देखिए कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। 2 से काटो, 2 से 14 और 2 से 14 77 दोस्तों। तो अब कैंसिल नहीं होता ना, तो आप करो 73 गुणा में 81 बटे में 77 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई। अब हमें कुल दूरी निकालनी थी, यानी डिस्टेंस निकालनी थी। तो फार्मूला आएगा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड गुणा में टाइम, एवरेज स्पीड अपन में गुणा में टाइम। तो एवरेज स्पीड हमारी पास आई गई 73 गुणा में 81 बटे में 77। और टाइम हमें दे ही रखा दोस्तों। कुल कितना टाइम लग रहा था? 8 घंटे लग रहे थे। कितने लग रहे थे? 8 घंटे लग रहे थे। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी भाई, ओनली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कैलकुलेशन चलो कर लेते हैं फिर। 73 गुणा 81 करेंगे पहले। 3 एकम 3, 7 एकम 7 और 8 × 24 2, 8 × 56 और 2 58, 7 और 4 11 9 और इसी गुणा दोस्तों 8 से करनी है। 13 8 104, 13 8 104, 1 हासिल, 9 72 1 73, 3 7 हासिल, 8 पंजे 40 और 7 47 दोस्तों आ गया 47,304। इसको भाग 77 से करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा? 77 से इसको भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई 77 से इसको भाग कर देते हैं। तो देखिए 3 अंक ले लो, 7 पंजे 35, 7 6 42, 6 पर जाने की संभावना है, लेकिन 7 6 42 4 हासिल, तो ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। 6 पर नहीं जाएगा आप लोग का, फिर जब कि जाना 6 पर ही चाहिए ना, 6 पर ही जाना चाहिए। 6 से अच्छा 42 चला जाएगा भाई। 6 7 49 ज़्यादा होगा 6 से 42, तो 6 पर ही चला गया। 6 से 42 4, 6 से 42 और 4, 42 और 4 हो जाएगा आपका 46, चला गया। देखिए आप लोग, मैं सोच रहा था कैरी की वजह से ज़्यादा हो गया, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 10,
अब देखिए कितने पर जाने की संभावना है। 7 दूनी 14, 2 पर तो ज़्यादा ही हो रहा है, 7 एकम 7 पर ही जाएगा 77, 3, 10 में 7 गया, 10 में 7 गया, फिर 3 ऊपर से उतारा 4, अब कितने पे जाएगा 7 या 21, 7 चौक 28, 4 पर चल जाएगा, 5 पर ज़्यादा है, 4 पर, 7 चौका 28, 2, 7 चौका 28 और 2 30, तो बचा 14 में 60 गया 6, 2 पॉइंट लगाओ दोस्तों, यहाँ पॉइंट लगाओ, 1 0 उतार लो यहाँ पर। अब 7 या 21, 7 चौक 28, 3 पर जाएगा, तो 614.3 समथिंग इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 614.3, ओनली एक ही ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट दोस्तों, ओनली एक ही ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट, 614.3, आगे भी डेसिमल दे रखे हैं, तो ये रहा आपका 614.3। तो फुली आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड आ चुका था, बट ध्यान देना कंसेप्ट पर, पहले एवरेज स्पीड आपने निकालो, क्योंकि हमें कुल दूरी मांगी हुई है क्वेश्चन के अंदर दोस्तों, हमें कुल दूरी मांगी हुई है, कुल दूरी। तो जब भी आप लोग को देखे ध्यान से, जब भी आप लोग को 2 स्पीड देता है ना दोस्तों, एक 73 की कैसे अलग अलग स्पीड, तो आप एवरेज स्पीड निकाल लो, एवरेज स्पीड गुना टाइम हमें दे ही रखा था, एवरेज स्पीड गुना टाइम, तो आपकी दूरी निकल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। वैसे तो इसके बहुत सारे तरीके करने के, आप लोग बेसिक से भी कर सकते हैं, बस बेस्ट तरीका यही है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे 15 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 3,13,600 वर्ग मीटर है, एक महिला को 4√2 मीटर पर सेकंड की दूर से मैदान का विकर्णीय तिरछे तौर पर पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्षेत्रफल दे रखा दोस्तों हमें, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 3,13,600, 3,13,600। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी दोस्तों ए स्क्वायर, 3,13,600, तो स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा बस, चलो ये कर देते हैं। 2 0 की तो 1 0 आ गई, रूट आपको निकालना आता ही है, 3,31,36 का निकाल लो भाई, 31,36 का रूट अगर आपको याद है तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं याद है तो दिक्कत होगी। 45 की अगर मैं बात करूँ आपके सामने, 55, 6 पंजे 30, 35, 56 का है दोस्तों ये। आप देखिए कैसे 2 के पेड़ बना लो, आप कितने के पेड़ बना लो, 2 के 6 6 36, 6 पर ज़्यादा, 5 5 25, 5 पर जाएगा दोस्तों, कितने पर 5 पर, इकाई का अंक 6 है। वर्ग मूल के अंदर अच्छे से मैंने चीज़ें सिखाई है कि कैसे हम निकालते हैं दोस्तों। अब 6 किससे आता है, या तो 6 आपका आएगा 6 6 36, या आपका कब आएगा 4 पर दोस्तों, या तो 4 चौके 16 है, 6 6 36 है, तो 54 का है, 56 का है, इसके लिए हमें 55 का आना चाहिए। 55 का हमें पता ही होता है 25, इससे एक ज़्यादा 6 पंजे 30, 30 25 दोस्तों, 55 का 30 25 होता है, ये 30 25 से तो ज़्यादा ही है, इसका मतलब 56 का, किसका ये 560 आ गई भुजा, 560 क्या आ गई दोस्तों भुजा। तो इसने हमसे बोला क्या था, विकर्ण, और विकर्ण का फार्मूला होता है √2a। अगर हमें विकर्ण निकालना है दोस्तों वर्ग का, तो इसका फार्मूला था √2a, तो √2a, तो भुजा तो 560, √2 इतने मीटर दोस्तों, ये आ गया है। अब हमसे मांग क्या है क्वेश्चन के अंदर, टाइम मांग रहा है, तो टाइम का फार्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस पर स्पीड होती है, डिस्टेंस से आ गया 560 √2, और स्पीड क्या दे रखी है दोस्तों क्वेश्चन में, स्पीड दे रखी है 4√2, स्पीड क्या दे रखी है 4√2, √2 से √2 कट गया, 14 चौके 56, 140 सेकंड दोस्तों, 140 सेकंड लगेंगे। कितना टाइम लगेगा उसको, 140 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 140 सेकंड को भी कन्वर्ट कर रखा, आप लोग कर लेना, 140 सेकंड 120 + 20 140 ही होती है, 120 का मतलब 2 मिनट और दोस्तों 20 सेकंड, 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 140 में 120 और 20, 140 120 का मतलब 2 मिनट और 20 सेकंड आपके बचे गए थे। तो यानी ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल का था, क्योंकि इसके अंदर जो था ना दोस्तों वो 30 साल लगा रही थी चक्कर विकर्ण, इसलिए विकर्ण आपको आना चाहिए। इसका विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2a, वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2a, आयत का विकर्ण भी √2a ही होता है। तो आप ये विषय ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं आएगी, नहीं तो फिर थोड़ी समस्या हो जाती है अगर आपको ये नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट आया भी हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 भाई, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलती है या 3 मिनट में कितनी मीटर चलेगी। तो स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब वही है दोस्तों, 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाती है। तो 60 मिनट में भी कितनी जाती है,
36 किलोमीटर। ध्यान देंगे इसका मतलब क्या था स्पीड का, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 36 किलोमीटर, 1 घंटे में तो 60 मिनट में भी 36 किलोमीटर। बट आंसर में क्या बोल रहा है, 3 मिनट में पूछ रहा है दोस्तों, कितने मिनट में, 3 मिनट में कितना जाएगी, तो 3 मिनट में 36 गुणा में 3 बटे में 60, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे दोस्तों, 3 से काटेंगे तो 20, 2 से काटोगे तो 10 और 2 से काटोगे तो 18, यह आ गया 1.8 किलोमीटर जाएगी। लेकिन आंसर मीटर में मांग रहा है, मीटर मांग रहा है, क्वेश्चन पहले भी हो चुका है दोस्तों, दोबारा रिपीट हो गया, गुणा 1000 करेंगे यानी 1800 मीटर, 1800 मीटर इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। 1.8 किलोमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, गुणा 1000 पॉइंट उठाओगे बटे 10, 10 से 1 0 कटेगी तो 1800 मीटर, ये पहले भी हो चुका है इसलिए मैंने इसको 1800 मीटर डायरेक्ट लिख दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, 17 में क्या बोला हुआ है, एक गाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड और 220 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड पार करते तो रेलगाड़ी की चाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड, कितने सेकंड दोस्तों, 17 सेकंड में पार करते हैं। 220 मीटर लंबे पुल को, और 220 मीटर लंबे पुल को, 220 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में, कितने सेकंड में, 25 सेकंड में, 220 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में। और यहाँ था दोस्तों प्लेटफॉर्म को, और हमें रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। दोनों का अंतर निकालो, 10 में से 2 गया 8, 20 में से 12 गया 88 मीटर, तो ये हो गया दोस्तों। दोनों का अभी अंतर निकालो, 17 और 8 25, 17 और 8 25 सेकंड दोस्तों, 25 सेकंड। मैंने क्या काम किया, इन दोनों का अंतर निकालो, इन दोनों का अंतर निकालो। अब आपके सामने दूरी आ चुकी है, 8 समय आ चुका है, तो चाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं। आपसे चाल ही तो पूछ रहा था ना, तो चाल क्या हो जाएगी, 88 बटे 8 आपका करेक्ट आंसर। तो 11 दोस्तों, 11 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी, 11 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी की चाल आनी चाहिए 11 मीटर पर सेकंड, बट ऑप्शन ये नहीं दे रखा, तो कोई दोस्त नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसने किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट कर रखा, तो आप भी कर लो 11 मीटर। इसको मीटर से किलोमीटर में जाओगे तो बड़े में जा रहे हो तो बड़े से भाग करना पड़े, बड़े से गुणा करो ना, तो 18 ऊपर 5 नीचे, तो इसको करो 8 1 9, 198 बटे 5, 198 बटे 5 पॉइंट में दे रखा है ना क्वेश्चन नंबर 17। हाँ तो पॉइंट में ले आओ भाई, 5 दिए 15, 5 दिए 15, तो 15 और 4 19 48, 5 में 45, 5 में 45, 45 3 30, 5 6 30, 39.6 किलोमीटर प्रति घंटा इज द करेक्ट आंसर। 39.6 कितना आंसर हो जाएगा आपका, 39.6 यानी 4, 17 का 4 इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इन दोनों का अंतर किया तो ये मीटर, इन दोनों का अंतर किया तो ये सेकंड। भाई मीटर का मतलब ये दूरी है, और दोस्तों ये आपका समय था, ये क्या था आपका समय, तो दूरी बटे समय, दूरी बटे समय क्या होती है, चाल होती है। 11 मीटर पर सेकंड करेक्ट था, बट किलोमीटर प्रति घंटे मांग रहा था। ज़्यादा में किलोमीटर ज़्यादा बड़ी यूनिट होती है, बड़े में जाने के लिए बड़े से गुणा छोटे से भाग, बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना। या तो 18/5 दोस्तों, या 5/18। तो लगातार मेहनत करें, करते जाए, थकना नहीं है, थकना नहीं है। आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं तो सफलता मिल ही जाएगी। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। एक मानचित्र में 500 किलोमीटर 2 मिलीमीटर के पैमाने पर दिखाया गया है। दो स्थानों की दूरी को 3.5 किलोमीटर के रूप में अंकित किया गया है, तो दो स्थानों के बीच की दूरी बतानी है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिसप्रिंट है क्वेश्चन में मिसप्रिंट है दोस्तों। एक वैल्यू देख लेते हैं एक बार। 3.5 की अगर बात करूँ ना 18 के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिसप्रिंट दे रखी है, तो आप थोड़ा सा इसको नोट करना दोस्तों। ये 3.5 की जगह 3.6 मिलीमीटर है, ध्यान देंगे दोस्तों। बस यहाँ पर एक गड़बड़ है, ये जो 3.5 दे रखा है इसकी जगह 3.6 मिलीमीटर है, तो मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। इस तो मिलीमीटर दे रखा ना हमें, तो मिलीमीटर के अकॉर्डिंग चलो। 2 मिलीमीटर किसके इक्वल है दोस्तों, ध्यान देंगे। 2 मिलीमीटर 500 किलोमीटर के इक्वल है दोस्तों। किसके इक्वल है, 500 किलोमीटर के। 2 मिलीमीटर दे रखा 500 किलोमीटर 2 मिलीमीटर के पैमाने पर दिखाया गया, तो ये भी लिख सकता हूँ 2 मिलीमीटर किसके बराबर है, 500 के। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3.6 मिलीमीटर का आंसर मांगा हुआ है। ये 3.5 नहीं है, 3.6 मिलीमीटर है, इसको ठीक करना। तो 3.6 का मांगा गया, तो 500 गुणा में 3.6 बटे में आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 250, और दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10 से कट जाएगा 1 0, तो 25 छीके 150 0,
25 छः 150 15, 25 3 75 और 3 78 और 10 78 और 10 88 880 किलोमीटर आपका आंसर राइट होगा। 880 किलोमीटर कितना राइट होगा? 880 नहीं है, 900 दे रखा, बट दोबारा एक बार देख लेते हैं। 25 छः 150 25 अच्छा 15 25 3 75 दोस्तों, 25 3 75 और 15 करोगे तो 75 और 15 करोगे तो दोस्तों 75 और 5 80 और 10 90 तो 900 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा? 900। बिल्कुल ठीक है, 900 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए दो स्थानों के बीच की दूरी, डिस्टेंस मांग रहा था, इसका मतलब डिस्टेंस मांग रहा है तो आप लोग मिलीमीटर के नीचे मिलीमीटर रखना, बस ये बात विशेष ध्यान रखना, फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं आप लोगों के सामने। क्या बोला हुआ है? यदि विन्या 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चला होता तो 4 किलोमीटर तय करने में 10 मिनट कम समय लेता। विन्या की गति ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विन्या की गति मान लेते हैं, माना विन्या की स्पीड दोस्तों, विन्या की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन एक चाल और देख के ध्यान देंगे, बढ़ी हुई चाल दोस्तों, बढ़ी हुई चाल, s का मतलब स्पीड, x प्लस कितनी, जो कि वो बोल रहा है कि अगर वो है ना 2 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चलता है, यानी x प्लस 2। इस बात को इसे ध्यान दे दोस्तों। विन्या की चाल थी, हमने मानी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, बट बोल रहा कि विन्या 2 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक गति से चलता, 2 किलोमीटर अधिक गति चलता है, यानी x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती बढ़ी हुई चाल। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आओ दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड कितनी थी, सॉरी डिस्टेंस थी इसके अंदर 4 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी थी 4 किलोमीटर, तो 4/x और 4/x प्लस 2 कर दो दोस्तों। अब मेरी बात को विशेष ध्यान देना, आप ये तो नहीं बोल सकते कि सर ये बराबर हो जाएंगे, बिकॉज सर एक चाल बढ़ी हुई है, जहाँ चाल बढ़ी हुई है टाइम कम लगेगा। बिल्कुल भाई, अगर यहाँ पर चाल बढ़ी हुई है तो जहाँ 4 किलोमीटर जाने में, अभी 4 किलोमीटर जाने में यहाँ चाल कम है, यहाँ चाल बढ़ी हुई है, इसका मतलब यहाँ तो टाइम कम लग रहा है। तो मेरी बात को हमेशा याद रखना दोस्तों, जो कि तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। अगर यहाँ प्लस हो रहा तो यहाँ भी प्लस करना, अगर यहाँ माइनस हो रहा तो यहाँ भी माइनस करना, ये बिल्कुल ट्रिकली बात बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर इसने इसको बोला हुआ है कि 10 मिनट कम समय लगता था दोस्तों, तो प्लस यहाँ 10 होगा, 10 मिनट, विशेष यहाँ मिनट आप चाहे लिख सकते हो, 10 मिनट। मेरी बात को सीखो, एक चीज़ को, मेरी बात को समझो। ये मैंने क्या काम किया दोस्तों, समय बना दिया। देखिए दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, और ये समय बराबर समय कर दिया। जब भी 2 चाल देगा क्वेश्चन में, बता रहा हूँ पूरी बात इसके बारे में, जब भी क्वेश्चन में एक चाल देगा दूसरी चाल बढ़ी हुई दे सकता है, एक चाल देगा दूसरी चाल घटी हुई दे सकता है। एक क्वेश्चन तो रेलगाड़ी का था, कन्वर्ट करके विन्या पर डाल दिया। किस पर डाल दिया दोस्तों? विन्या पर डाल दिया, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। अगर ये चाल ये बोलता ना ट्रेन इतने किलोमीटर जाती है, फिर ट्रेन ने अपनी चाल पर डाल देती, तो हर एक बच्चा कर देता है इसको, क्योंकि ये बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ विन्या डाल करके कन्फ्यूज करा, आपको कन्फ्यूज नहीं होना। 2 चाल देगा तो आप लोग दूरी बटे चाल समय में ले आना। अगर यहाँ प्लस होगा, अगर चाल बढ़ रही है दोस्तों, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस करके वो समय आएगा दोस्तों। अगर ये चाल घट रही होती है तो यहाँ भी माइनस करके समय आता है। बस ये ट्रिक थी दोस्तों, ये आती है तो क्वेश्चन नाम मात्र रह गया। 4/x माइनस में 4/x प्लस में 2 बराबर था 10 मिनट। इस मिनट को भी ध्यान देना दोस्तों, इस मिनट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको घंटे में, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटे में चली हुई है। तो 10/60 कर दो, 10 बटे क्या कर दो 60, 1 0 से 1 0 काट दो, तो 1/6 दोस्तों, 1/6 के बराबर है। या फिर ये 1/6, या फिर एक काम करो, नीचे 6 तो आप लोग हर तरफ 6 से गुणा कर दो, यहाँ भी 6 से गुणा कर दो, यहाँ भी 6 से गुणा कर दो, यहाँ भी 6 से गुणा करो, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 6 चौका 24/x, 6 चौका 24/x प्लस 2 और बराबर में 1। यानी दोस्तों x की ऐसी वैल्यू डालो जिससे पूरा कट करके एक आंसर आ जाए, वही आपका x आंसर होगा। ऑप्शन पर चलो, ऑप्शन पर चलो इज द राइट। नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, जो कि गलत तरीका होगा दोस्तों, उसमें टाइम लगेगा। ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड 2019 का। ऑप्शन है 7 5 4 6। अब आओ 7 पर आओ, अगर वैल्यू 7 रखी तो कट ही रहे, एक्स की वैल्यू 7 लूँ तो 7 हो ही नहीं सकता दोस्तों। आगे बढ़ना, 5 से वैल्यू नहीं कटती, 5 भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ो, आगे है 4 दोस्तों। अगर एक्स की वैल्यू 4 होगी तो 24/6 माइनस 24/4 होगी, सॉरी अगर एक्स की वैल्यू 6 होगी, 6 और 2 8 करके देखो क्या 1 ले आएगा। 6 चौका 24, 8 तिया 24, 4 में 3 गया, 1 तो ले आया भाई। तो मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी, 1 सेकंड के लिए रुकना। अच्छा मैंने 6 ले ली दोस्तों, जबकि ऑप्शन नंबर 3 4 का था।
चले 6 ले ली, जो कि राइट आंसर है, यानी एक्स की वैल्यू आपको पता लगी 6 ही होगी। कितनी होगी दोस्तों? 6 ही होगी। दोबारा आप देख सकते हो, हालांकि मैं 4 ले रहा था, 4 से आप ही ट्राई करना, 4 से नहीं निकलेगा क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 4 था, मैंने 6 ही बोल दिया जो कि राइट आंसर है। अगर एक्स की वैल्यू 6 ले रहे हो, देखो 6 बटे 24, 6 और 2 8, 8 24, 6 चौका 24 4, 8 या 24 4, 4 में से 3 गया, एक हमें आंसर भी कितना चाहिए था? 1। बाकी ऑप्शन आप रख कर देख लेना दोस्तों, एक्स की वैल्यू 4 भी रख लो तो आपका आएगा नहीं। देखो अगर एक्स की वैल्यू 4 रख रहा हूँ तो 24 बटे में 4 माइनस 24 बटे में 4 और 2 6, 4 छिके 24 और 6 चौके 24, 6 में 4 गया 2, तो 2 आ गया, हमें 2 चाहिए था, 1 चाहिए दोस्तों 1, इसलिए 4 नहीं रख सकते। आंसर क्या आएगा? एक्स की वैल्यू 6 आएगी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने इसकी आपको जानदार बात बता दी है। जो आप लोग को थोड़ा याद रखनी है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस करना, बस ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन हमेशा गलत होने के चांस रहते हैं इस क्वेश्चन के दोस्तों। तो बाकी आप ट्रिक से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला सकता है। उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय की दिशा में जाने लगने वाले समय का 2 गुना है। तो चाल ज्ञात कीजिए। चाल निकालनी है, धारा की चाल दोस्तों। तो धारा की चाल एक्स मान लो, धारा की चाल नाव की चाल हमें दे रखी, क्या दे रखी? ध्यान देंगे, एक आदमी की नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता ही है 4 चीजों पे चलती है नाव, धारा, अनुकूल, प्रतिकूल दोस्तों। अनुकूल, विपरीत, अनुकूल चाल डायरेक्टली कराऊं दोस्तों, विपरीत चाल। आप ध्यान देना दोस्तों, अगर अब अनुकूल चाल निकालूं, अनुकूल चाल जुड़ेगी x + 4 हो जाएगी, और विपरीत चाल निकालूं तो 4 - x हो जाएगी। विशेष ध्यान देना मेरी बात पर, 4 चीजें होती है नाव, धारा, अनुकूल, विपरीत। अनुकूल चाल, विपरीत चाल, अनुकूल चालें जुड़ती है, विपरीत चालें घटती है, लेकिन पहले नाव की चाल रखना फिर धारा की। ध्यान रखना घटाने के वक्त दोस्तों x - 4 मत कर देना, क्योंकि पहले नाव की चाल आती है, विशेष बता रहा हूँ, पहले नाव की चाल फिर धारा। तो नाव माइनस धारा, प्लस में तो आगे पीछे कर लो, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए x + 4 लिख देगा, नहीं तो अकॉर्डिंग 4 + 4 4 + x भी राइट होता। तो विशेष ध्यान, 4 चीज़ें दोबारा बता रहा हूँ, एक नाव होती है, एक धारा होती है, एक अनुकूल चाल होती है और एक विपरीत चाल होती है। मान लो ये नाव x है, धारा y है, तो ये हो जाएगी x + y, और विपरीत हो जाएगी x - y। अगर ये चैप्टर आप डिस्टेंस, दूरी, समय, चाल वाला पूरा सीखना चाहते हैं, कम से कम 2-3 घंटे का पड़ा हुआ है दोस्तों प्ले लिस्ट में, आप वहाँ से पूरा कर सकते हैं लूस एंड बुक से। यहाँ पर हम सिर्फ कुल ही 25 क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें भी हम कंप्लीट चैप्टर कर लेंगे दोस्तों, और वही क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। चले भाई, अब ये चीज़ें समझ आ गई होगी, कैसे प्लस कहाँ, कौन सा माइनस हो रहा है। आगे बढ़ो थोड़ा सा। अब इसने बोला है, उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में जाने पर लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगे समय का 2 गुना है। बिल्कुल भाई, तो समय 2 गुना है। समय क्या है? 2 गुना है। तो एक काम आप लोग आराम से कर सकते हो, वो क्या काम है? डिस्टेंस तो सेम ही थी ना, तो डिस्टेंस सेम थी, तो डिस्टेंस को चाल रख दो, अनुकूल 4 x + 4, और दोस्तों विपरीत चाल है x 4 - x। अब आप ही देखें, हमेशा चेंज छोटे में होता है दोस्तों, यहाँ माइनस हो रहा है तो 100% है कि यहीं पर ही आप लोग क्या 2 गुना करना पड़ेगा आपको, यहीं पर 2 गुना करोगे तो बराबर हो जाएगा। चेंज हमेशा छोटे में, फिर भी आप देख सकते हैं, बोला हुआ इसने मोटा मोटा कि उसने पाया कि धारा के विपरीत दिशा में जाने पर लगा समय की दिशा में जाने पर लगा समय का 2 गुना है। धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, धारा की दिशा में जाने लगे समय का 2 गुना है। धारा की दिशा में जाने वाले समय का 2 गुना है, ठीक है भाई। तो विपरीत दिशा में समय थोड़ा क्या लग रहा था, ज़्यादा, तो आप लोग एक काम करो, ये देखो ना, ये 2 गुना समय, ये 2 गुना किसके पास लिखा हुआ है, तो वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो पहले ही समय ज़्यादा लग रहा था दोस्तों। विपरीत दिशा में जाने पर समय क्या लग रहा था, ज़्यादा लग रहा था, तो धारा की दिशा में जाने लगे समय का 2 गुना है, तो 2 गुना यहाँ करना पड़ेगा। तो डी से डी कट जाएगा आप लोग का, डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका क्या आ गया, क्रॉस कर दो बस, यहाँ 1 आ गया, तो ये हो गया 4 दूनी 8 माइनस का 2x और x प्लस में 4, 8 - 4 x प्लस में 2x, 4 बटे ये हो गया दोस्तों 2x और x 3x, तो यहाँ 3 आएगा, 4/3, 1 से 1/3, तो राइट आंसर ये होगा दोस्तों 1 से 1/3। और स्कोर करोगे तो
1 से 1/3, या फिर इसको भाग दे तो जो उसने डेसिमल में ले रखा 3 एकम 3, 10 3 93, 1.3 भी राइट आंसर होगा दोस्तों। 1.3 भी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो धारा की चाल आ जाएगी, धारा की चाल आ गई 1.3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्स से धारा की चाल को क्योंकि हमने एक्स माना था दोस्तों, तो इसलिए हमने एक्स की वैल्यू यहाँ निकाली। बड़ा ही आसान था, बस थोड़ा सा रखना 2 की गुणा किस तरफ करनी है भाई। जहाँ ये 2 गुना शब्द लिख रहा है ना वहाँ कर दो दोस्तों। जहाँ पर ये 2 गुना शब्द लिख रहा है, ये अनुकूल के पास लिखा हुआ था, अनुकूल का मतलब प्लस वाला था, तो प्लस वाला था, इसलिए यहाँ 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। और यहाँ भी समय बराबर समय कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में 2 गुना समय लग रहा था, समय की बात कर रहा था, तो यहाँ भी समय बराबर, यहाँ भी समय बराबर। कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, और आप देख भी पा रहे हैं एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें प्रैक्टिस भी वैसी करनी चाहिए दोस्तों। उस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, जिस जंग में हम जा रहे हैं उस हिसाब से हमें तैयार लेकर चलने चाहिए। क्वेश्चन नंबर